कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा पाठ 3 गणित में चल रहा है, संख्याओं के साथ खेलना। ये है, इसमें हम गुणनखंड और गुणज के बारे में बात कर रहे हैं। गुणनखंड हमने सीखा है और कल किया भी है। पिछले जो वीडियो में हमने गुणनखंड किया था, समझ लिया होगा आपने। आज हम बात करेंगे गुणज के बारे में। गुणज क्या होता है, इसको आप धीरे धीरे समझेंगे। समझाने की हम कोशिश करते हैं। किसी संख्या के गुणज वे सभी संख्याएं होती हैं। किसी संख्या का गुणज वे सभी संख्याएं होती हैं जो संख्याएं उस संख्या से पूरी विभाजित हो जाती हैं। उस संख्या से के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं, पहाड़ा समझ रहे हैं, पहाड़ा आते होंगे आपको। उस संख्या के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी की सबकी उसके गुणज होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 3 के गुणज बताइए। 3 के गुणज क्या हो गए? 3 एकम 3, 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठे 24, 3 नंबर 27, 3 दशांक 30। आप कहेंगे पहाड़ा तो हमें 3 दशांक तक ही आता है, लेकिन गुणज उसके बाद भी होते हैं। 3 दशांक 30 और 3 11 33, 3 12 36, 3 13 39, मतलब आगे भी 3 जोड़ते जाइए तो वो भी उसके गुणज बनते जाएंगे और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये अनंत तक चलते हैं। इसलिए किसी की संख्या के गुणजों की जो संख्या होती है वो असीमित होती है। गुणज जो होते हैं असीमित होते हैं और गुणनखंड जो होते हैं वो सीमित होते हैं। गुणनखंड तो फिक्स हैं कि जितने होंगे उतने के उतने आप लिख सकते हैं, लेकिन गुणज आप सारे नहीं लिख सकते। अर्थात किसी संख्या के सभी गुणज नहीं लिख सकते, ठीक है। गुणनखंड लिख सकते हैं। गुणनखंड हम सारे प्रश्न भी आता है कि सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, लेकिन ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता कि सभी गुणज ज्ञात कीजिए। अच्छा, गुणज को हम एक और नाम भी है गुणज का, अपवर्त्य है। गुणज को हम अपवर्त्य भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? मल्टीपल। MULTIPLE, मल्टीपल। इंग्लिश में इसका नाम है मल्टीपल। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो गुणज को अपवर्त्य कहते हैं। अपवर्त्य भी एक नाम है, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल। अच्छा, किसी संख्या गुणज जो होता है उस संख्या के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। देखिए, पहले 3 आया, सबसे पहला गुणज 3 आया, तो उसके बाद उससे बड़े बड़े होंगे। गुणनखंड जो होते हैं या तो उसके बराबर होता है और या उससे छोटा होता है। गुणनखंड में छोटे होते हैं और गुणज में अधिकांश बड़े होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न है आपके पास। 3.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है कि निम्न संख्या के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 गुणज, प्रथम भी लिखना पड़ेगा उसमें। प्रथम चाहिए कि बाद के चाहिए, जो भी जहाँ से चाहिए वहीं से लिखना पड़ेगा। तो प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5, देखो संख्या भी सीमित कर दी उन्होंने, 5 गुणज लिखने हैं, क्योंकि सारे तो लिख नहीं सकते। गुणज तो असीमित होते हैं, इसलिए बता दिया कि 5 लिखने हैं। तो 5 लिखने का अर्थ है आपको 5 तक पहाड़ा लिख दीजिए उस जो संख्या भी है। जैसे 5 के 5 गुणज, 5 के 5 गुणज कौन से होंगे? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ऐसे 8 के प्रथम 5 गुणज, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इसी प्रकार के 9 के 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45।
अगर वो 10 गुणज कहते तो 90 तक लिख देते, 9 दशांकी 90 तक। 12 कहते थे तो फिर 99 और 9 108 तक लिख देते। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी संख्या सीमित पूछी जाती है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न हो उसमें मिलान कीजिए वाला। ये प्रश्न है आपका कि स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तीसरा प्रश्न है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। स्तंभ 1 में देखिए पहला है 35, फिर है 15, फिर है 16, फिर है 20, फिर है 25। और स्तंभ 2 में है 8 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। ठीक है, आप समझ रहे होंगे आप। अब देखिए हम इधर से लेंगे, अगर स्तंभ 2 में देखिए 8 का गुणज। 8 का गुणज यानी 8 से बड़ा होगा, 8 के पाढ़े में आने वाला होगा। अब 8 के पाढ़े में आने वाला कौन सा है यहाँ पर? 8 के पाढ़े में आने वाला 35, 8 का 8 दूनी 16, 38, 24, 8 32, 8 5 40 नहीं है, 35 पे नहीं है, 8 दूना 16, ये है 8 का गुणज, हो गया। अब 7 का गुणज, 7 का गुणज वो होगा जो 7 के पाढ़े में आता हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये आ रहा है। अब कहेंगे 70 का गुणज। अब गुणज जो होता है उस संख्या से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। देखो 70 का गुणज 70 से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना, 70 है ना 70 से बड़ा है, तो इसका यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। तो 30 का गुणनखंड, 30 का, अब यहाँ गुणनखंड, गुणज नहीं पूछा, 30 का गुणनखंड। अब कौन सी ऐसी संख्या इधर है जिससे 30 कटता है ना? या हम कह सकते हैं कौन सी संख्या ऐसी है जिसका जो है गुणज 30 है। उल्टा भी चलता है इसमें, जिसका गुणज 30 है, ये जिसके पाढ़े में 30 आता है। देखो 20 के पाढ़े में, 15 के पाढ़े में 30 आता है, तो 15 दूना 30, ये इसका गुणनखंड है। 30 का गुणनखंड है 15। ऐसे 50 का गुणनखंड किस पाढ़े में 50 आता है? 25 के पाढ़े में, 25 दूना 50, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है सामने। किस पाढ़े में 20 आता है? 20 का गुणनखंड पूछा है, किस पाढ़े में? 20 के पाढ़े में 20 आता है। इस प्रकार से इसके आप मिलान करेंगे। अब हमने ऐसे तीर नहीं लगाने, हमने लगा के देख लिया, समझ लिया, है ना। यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये इसका हो सकता है, ये इसका हो सकता है। अब आगे इसको लिखना कैसे है, ऐसे सही मिलान कैसे करना है, सीधे सीधे सही मिलान कैसे होगा? सही मिलान होगा, देखिए सीधे 35 7 का गुणज, सीधे सीधे हमने बी वाला था इसका, तो 20 के सामने बी रख करके 7 कोने लिख दिया। क्रम भी देखो बी डी ए एफ वही लिखे जो कि उनका था। 7 का गुणज किसका? बी वाला था, तो बी लिख दिया। 35 डी वाला 30 का गुणनखंड था, तो 30 का ये ऐसे लिख दिया। देखो बिल्कुल सही 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 जो आता है उसके सामने लिख दिया है, बस जो सही सही है उसके सामने लिख दिया। हमने क्रॉस नहीं लगाया ना निशान लगाया, हम सीधे सीधे जो सामने पड़ रहा है उसको लिख दिया। इस प्रकार से आप मिलान करेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। और आप अपनी कॉपी में कीजिए समझ करके, और सब बच्चे काम कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।